इंडिया टीवी एमपी तक आपके साथ सच की आवाज। इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भोपाल में पूर्व सदस्य आयुष मंत्रालय डॉक्टर दिनेश उपाध्याय के भोपाल आगमन पर नाथ योगी जोगी समाज द्वारा उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों और समाजों का ध्यान रखते हुए निरंतर विकास कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वर्तमान भाजपा की सरकार के नेतृत्व में देश एक सशक्त दिशा में आगे बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर नाथ योगी समाज के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र योगी के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश में नाथ योगी समाज को शासन प्रशासन में उचित दायित्व दिए जाने की मांग रखी। कार्यक्रम में देवेंद्र योगी, हेमंत जोगी, भाजपा बरखेड़ी मंडल अध्यक्ष छोटू पंडित, पूर्व भाजपा इंद्रपुरी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र योगी, नाथ योगी समाज भोपाल अध्यक्ष विनोद पाटीदार, वीर सिंह चौहान, जाहिर रजवी, संतोष योगी आदि सामाजिक बंधु उपस्थित थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व लेवल पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र का जो नाम कमाया है वो पूरे देश का सम्मान का विषय है। और सरकार बनने के बाद वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रियों में अपनी वीज़ा फ्री है और कोरोना काल के अंदर काफ़ी कंट्रियों को इसी सरकार के अंतर्गत, या मैं भी गवर्नमेंट में था आयुष मंत्रालय के अंदर, हमने वैक्सीन भी दी है और काढ़ा पूरे देश के अंदर गया है। और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, यशस्वी भूमि, बड़े योद्धा यहाँ के रहे हैं और भगवान महाकाल का यहाँ मंदिर है। इतनी पवित्र भूमि के अंदर मैं आज आया हूँ, इस भूमि का आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ है। माननीय मोहन यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है। शिवराज जी चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, उमा भारती जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मध्य प्रदेश एक अद्वितीय प्रदेश है और भारत का मध्य भी है और बड़े बड़े कार्य यहाँ के किए हैं, बड़े वीर योद्धा रहे। आज यहाँ पे मैं आया हूँ और कुछ विशेष लोगों से मुलाकात हुई है, आप सभी लोगों से यहाँ मुलाकात हुई है। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में रह करके मुझे भी बातचीत करने का मौका मिला। इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, महाकाल को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और सरकार के अंदर देशभक्त लोग रहें, राष्ट्रभक्त की सरकार इसी तरह से चलती है। सर, नासमा के प्रतिनिधिमंडल आज आपसे मुलाकात की, उन्होंने कुछ अपेक्षा भी रखी है कि आने वाले समय में उनसे बड़ी सौगात मिलेगी पार्टी में कार्यक्रम। अपेक्षाएं करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जितना ये समाज है कार्य करता है। अभी मैं नेपाल में गया था। नेपाल में एक मृग स्थली है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा आज भी रखा है। नरहरि जो महाराज है, नरहरि नाथ जी, वो राजगुरु रहे नेपाल गवर्नमेंट के, और वहाँ पे उनकी भी प्रतिमा लगी है। वहाँ पे भी मैंने जाकर के वीडियो बनाई थी एक देश के अंदर। नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं इनको काम मिलना चाहिए, सरकार में भूमिका होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में होनी चाहिए, केंद्र सरकार में होनी चाहिए। इसकी बात मैं भी दिल्ली जाकर के करूँगा और यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी जो महत्वपूर्ण लोग हैं इस बात को रखनी चाहिए कि इन लोगों का भी योगदान कहीं न कहीं संगठन के अंदर, सरकार के अंदर हो। उस बात के लिए मैं प्रयास करूँगा। सर, सरकार ने महिला बिल लेके आई थी लेकिन विपक्ष ने उसको गिरा दिया। क्या लगता है, महिलाओं का सम्मान नहीं चाहता विपक्ष? दरअसल नारी शक्ति वंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए हमेशा प्रयासरत रही है कि नारी को एमएलए का टिकट है, सांसद का टिकट है, मुख्यमंत्री। आज भारत की राष्ट्रपति महिला, वो बीजेपी का एक संदेश गया है और वो महिला स्वर्ण जाति की नहीं है। ना उनके पास किसी प्रकार की कोई धन बल, बाहुबल, बहुत बड़ी बिल्डिंग का बल या बहुत बड़ी राज सत्ता का बल हो, ऐसा नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य रहा है, उनकी चाय की दुकान थी,
और उनके बैकग्राउंड आप अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैक है नहीं, या बहुत बड़े मजबूत रहे हों या धन संबंध रहे, ऐसा कुछ नहीं है। संघ के प्रचारक थे और बड़े छोटे स्तर से उठ कर गए, लेकिन प्रधानमंत्री बने हैं। बंगारू लक्ष्मण जी वाल्मीकि समाज से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा किसी पार्टी के अंदर हुआ। इसलिए एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि जो ये कार्यकर्ता, मात्र छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कोई नाम नहीं सुना था, कल्पना नहीं की थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत होती थी तो काफ़ी नेताओं के नाम चले, अखबारों में छपे, आपने भी चर्चा की, शिवराज जी का भी नाम कई बार चर्चा में आया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, इनके नाम को किसी ने विचार भी नहीं किया था। एमएलए रहे, बिहार के रहे और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए लोकतंत्र अगर कहीं जीवित है तो भारतीय जनता पार्टी